अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। मैं इस वक्त केएमसी के इस वर्कशॉप के बाहर खड़ी हूं और यहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ जो कि ख़राब है उनको एक कब्रिस्तान सा दिखाई दे रहा है मेरे पीछे। कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? गंदगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिलाखिर सिंध हुकूमत को कराची और कराची वालों का ख्याल आ ही गया है। कराची का कचरा साफ करने के लिए जदीद गाड़ियाँ चीन से कराची पहुँच चुकी हैं और मज़ीद चंद हफ्तों में आ जाएंगी। इन गाड़ियों की मदद से जल्द शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा करकट उठाना भी शुरू किया जाएगा। चीन से कचरे के बड़े डब्बे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्हें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब किया जाएगा ताकि शहरी कचरा उसमें डाल सके। सवाल यह है कि इन सब इकदामात के बाद क्या कराची को साफ करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? क्या इतने बड़े शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हुकूमत के ये इकदामात काफ़ी हैं? क्या शहर को साफ रखने के लिए शहरियों पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो उसे पूरा कर रहे हैं? इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो साहब। बहुत शुक्रिया शोरो साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। 22 गाड़ियां तकरीबन आ गई हैं, कुल 200 आनी, कितनी आनी? जी 200 गाड़ियाँ आनी हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। तो गाड़ियाँ पोर्ट से क्लियर होना शुरू हो गई हैं। खाली गाड़ियाँ नहीं और मेरे ख्याल डस्ट बिन्स भी क्लियर होना शुरू हो गए हैं। और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जो गार्बेज के लिए नेसेसरी होते हैं मैकेनाइज तरीके से गार्बेज उठाने के लिए, वो भी पोर्ट से क्लियर होना शुरू हो गए हैं। तो अभी हमारी ये एक्सरसाइज हो रही है मिलके कि किस तरह से कहाँ पे डस्टबिन रखे जाएंगे, किस तरह से गार्बेज उठाया जाएगा। और जो मुश्किलात आ रही हैं इनिशियली हर प्रोजेक्ट में, और एक सिस्टम की पूरा चेंज करने जा रहे हैं। तो उसमें जो मुश्किलात आ रही हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी मेरे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उनसे मिलके सॉलिड वेस्ट के एमडी साथ हैं, मिलके कोई ऐसा सिस्टम करें जिस तरह कराची में गार्बेज जिस तरह पूरी दुनिया में मैकेनाइज तरीके से उठाया जाता है उसको उठाया जाए। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 200 गाड़ियाँ कराची जैसा बड़ा शहर के चंद डिस्ट्रिक्ट्स की आप जो बात करें उसको केटर करने के लिए काफ़ी नहीं। देखें 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 200 गाड़ियाँ आई हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 गाड़ी काफ़ी है तकरीबन एक डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक गाड़ी में तकरीबन 10 टन के करीब गार्बेज कंपैक्टर के लिए जो साइज़ है 10 टन है। जो हमारी दूसरी गाड़ियाँ हैं वो भी हम छोड़ नहीं देंगे, उन गाड़ियों को भी यूटिलाइज करेंगे जो गाड़ियाँ हमारी ऑलरेडी हमारे फ्लीट में हैं। वो अभी इस्तेमाल कहीं हो रही है? वैसे शहर की हालत देख के लगता नहीं है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल हो रही हैं वो गाड़ियाँ। उसमें गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आते हैं, उन गाड़ियों को मेंटेनेंस की शदीद ज़रूरत है, तो उनको मेंटेन भी किया जाएगा उन गाड़ियों को। जिस तरह वो गाड़ियाँ भी हमारे इस्तेमाल में आ जाएँ, जो आ रही हैं उनको लेके आएंगे इस्तेमाल में। तो वो मौजूदा फ्लीट प्लस ये फ्लीट और वो ये ऐड हो जाएगी, प्लस वो बिन्स जो अभी शहर में है नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब आता है जब गार्बेज रोडों के ऊपर आ जाता है और वो विजुलाइज इम्पैक्ट जो आते हैं लोगों के ऊपर। आप गुजर रही हैं, आप देखेंगे गार्बेज पड़ा हुआ है, लेकिन वो गार्बेज जब बिन में आ जाएगा और बिन से वो गार्बेज उठाया जाएगा तो यकीनन उसके इम्पैक्ट भी कम आएंगे और इससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। जो आप बिन्स की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ बिन्स पड़े भी हुए हैं, अगर हम दिखा सकें। अच्छा, ये तो बड़े छोटे से बेचारे मासूम से बिन्स लग रहे हैं। कराची की कूड़े की अगर हम बात करें, ये तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन ज़्यादा है, लेकिन ये साइज़ में और इसके अलावा ये गायब ना हो जाए। हमारी आवाम भी तो माशाल्लाह बड़ी ऑनेस्ट है ना। देखें इस बिन में GPS सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। ये छोटे बिन्स हैं, बड़े बिन्स भी पड़े हुए हैं। अच्छा। और ये छोटे बिन्स को मैकेनाइज तरीके से उठाया जाएगा और गार्बेज जो है वो कंपैक्टर में चला जाएगा अंदर। बड़े बिन्स के लिए तो करने के लिए अगर अलग से हमारे पास गाड़ियाँ हैं तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसे पूरी दुनिया ने अडॉप्ट करके मैकेनाइज तरीके से गार्बेज उठाया जाता है। हमारे पास गार्बेज उठाया जाता है इस तरीके से उठाया जाता है, कचरा कुंडी होती है, वहाँ पे सुबह से शाम तक गार्बेज के पाइल्स हो जाते हैं, फिर गाड़ी एक उठाने आती है और एक कन्वेंशनल तरीके से ट्रैक्टर उठा के गाड़ी को लेके चला जाता है। अच्छा, कूड़े को तो जब उठाते हैं तो उसके बाद ये कूड़ा जाता कहाँ पे? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो आगे डंप भी नहीं किया जाता, सड़कों पे दोबारा आ जाता है, उधर भी पैसे बनाते हैं लोग। होता क्या है कि गार्बेज जब इनिशियली कचरा कुंडी में जो गार्बेज से सेग्रीगेशन करने वाले लड़के होते हैं या जो हमारे पास, जिसको मैं माफिया तो नहीं कह सकता अभी, कह दें कोई बात नहीं, माफिया भी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गार्बेज उठाते हैं किसी के लिए, उस गार्बेज के से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के उस गार्बेज को और ख़राब करके कचरा कुंडी में खोल के चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कंपैक्टर्स के थ्रू गार्बेज कंपैक्टर में चला जाएगा बिन्स के थ्रू, और गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन हमने कराची में 3
के ऊपर काम शुरू किया है। एक हमारा मेवा शाह के साथ है गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन, एक शराफी गोठ में है, एक सफूरा के अंदर हमने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन लिया है। ये भी शुरू हो गए काम या भी होना है? कंप्लीट हो गया। शराफी गोठ में गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन की ज़मीन ले ली है, कंपाउंड वाल आ गया है। मेवा शाह के ऊपर ज़मीन आ गई है, कंपाउंड वाल आ गया। कराची शहर में ज़मीन लेना, कंपाउंड वाल देना बहुत बड़ा काम है। सर एक और बात भी है ना, पीपल्स पार्टी के, चले मैं ना भी बात करूं, चले ओवरऑल बात कर लूं, मंसूबे अनाउंस होते हैं, उनका इफ्तिताह होता है, बहुत सारी ऐसे दफ़ा होते हैं कि ताला लग जाता है, वो ऑपरेशनल ही नहीं होता है उसके बाद। तो ये तो नहीं कि अभी नई नई गाड़ियाँ हैं, बड़ा अच्छा सा मीडिया पे इसको लॉन्च कर देंगे, 6 माह बाद यहीं खड़ी होंगी? नहीं, देखिए गाड़ियाँ लॉन्चिंग में सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ ये चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन गाड़ियों को मेंटेन करने का, इन गाड़ियों को रोड पे रखने का, ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ियाँ हैं इनको ऑन रोड रखने का इनकी जिम्मेदारी है। हम इनको फी टन के हिसाब से पैसे देंगे। अच्छा। जो हमें ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे जितना गार्बेज पहुंचा के देंगे, हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि गाड़ी में तेल है नहीं है, डीजल है नहीं है। इनको रोज़ाना गार्बेज उठा के हमें गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे गार्बेज पहुंचा के देना होगा, जहां से हम लैंडफिल साइड पे इनिशियली फर्स्ट स्टेज में गवर्नमेंट लेके जाएगी गार्बेज लैंडफिल साइड तक, सेकंड स्टेज में मैं उसको भी आउटसोर्स कर दूंगा। अक्सर ख्याल होता है कि अगर कोई और कंपनीज आके काम करेंगी तो फिर यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा इसके बारे में दिया जाता है ना कमेंट के, अब हमारा कूड़ा आके और लोग उठाएंगे, हम इस काबिल भी नहीं। इस तरह नहीं, अवाम में तो ये कहते हैं ना। उसको एक दफ़ा मैं हमेशा क्लियर करता रहा हूँ, उसको एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ कि वर्कर्स हमारे होंगे। मैं आपको बता, साउथ में 1000 वर्कर्स हमने दिए हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कि ये 1000 वर्कर आपके साथ काम करेंगे। एक वर्कर को 25% इंसेंटिव देंगे, उसकी जो बेसिक पे है वो उसका 25% इंसेंटिव देंगे। भाई आप, हाँ, जो विलिंग ही नहीं है काम करने का उसको हम वापस भेज देंगे लोकल गवर्नमेंट में, भाई आप काम नहीं कर रहे, या एक्शन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उठाएगा। लेकिन अभी जो शहर की हालत देखकर लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद विलिंग नहीं है। अभी आपके दफ्तर के बिल्कुल बाहर इतना ज़्यादा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये आयरनी है, ये आयरनी है कि केएमसी का वो एक ऐसा दफ्तर और जहाँ वजीर साहब खुद बैठे हो उसके बाहर इतना गंद हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यकीनन मैकेनाइज तरीके से गार्बेज नहीं उठाया जाता। रोड के ऊपर गार्बेज आता है, मीडिया की जब आंख उस गार्बेज को दिखाती है तो इस तरह लगता है कि गार्बेज उठता नहीं है, लेकिन मैकेनाइज तरीके से नहीं उठता। सर होता, चलिए मीडिया छोड़ें, इस आप मुझे बताएं, इस शहर के जो बासी हैं, क्या वाकई आप जो बातें कर रहे हैं उनको उस पर यकीन आ रहा होगा कि शहर हमारा साफ है, कचरा उठ रहा है? कोई नहीं एग्री करेगा। सर मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से होता तो हम ये आउटसोर्स न करते। वर्कर्स हमारे पास होते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वो चले जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि आप ये गार्बेज यहाँ से उठा के टन के हिसाब से आप हमें देंगे और गाड़ियाँ भी खुद मेंटेन करेंगे, इसका आपके घर में अगर आपकी अपनी गाड़ी है उसका आप खुद ही ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका जो ड्राइवर है वो कभी ऑयल टाइम पे नहीं मेंटेन करता। सिर्फ एक ऑयल की वजह से आपकी करोड़ों रुपयों की गाड़ी रोडों के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो ये फ़र्क है कन्वेंशनल सिस्टम में और दुनिया ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है उसमें, पूरा नया सिस्टम। सर चले 8 साल की गवर्नमेंट के बाद चले अब ख्याल आ ही गया है, इसको भी हम इसकी भी सताइश करते हैं। जो MQM के जो मेयर साहब हैं वो कहते हैं इख्तियारात उनके पास मौजूद नहीं है और शहरी कहते हैं कि शहर में काम हो नहीं रहा कोई। अब आपके पास ये कब, ये अब आपको दिखाना होगा लोगों को रिपोर्ट कर, आपने टाइम अपने लिए क्या रखा? मैं बता रहा हूँ, 8 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये बल्दियाती इदारे नहीं रहे। 2011 तक MQM के पास बल्दियाती इदारे थे, मेयर उनका था। सर चीफ एग्जीक्यूटिव तो शहर का आपके थे ना। देखिए ये जिनका काम था, फिर जाके हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में बनाया है, उसको फंक्शनल करने में हमें ये टाइम लगा है, एक पूरा नया सिस्टम है। कहने का मकसद ये है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कराची के शहरियों को, ये जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पैसों से आई है, अवाम के टैक्सेस से आई है, इनकी हिफाजत अवाम को करनी होगी। अवाम का भरपूर साथ हमें चाहिए होगा कि जहाँ जहाँ पे ये रखी जाएँ चीज़ें और इनको वो अपनी चीज़ें समझ के उनकी हिफाजत करें और उनको यूटिलाइज़ करें, तब जाके देखें एक हाथ से कभी भी गवर्नमेंट आई, कॉन्ट्रैक्टर आ गए, हमने ये जब रखी और खुदा न खास्ता इन चीज़ों को कोई नुकसान होगा तो ये अवाम को डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। कराची शहर इकोनॉमिकल हब है पाकिस्तान का, यहाँ का हमें सिस्टम ठीक करेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सिस्टम। सर लेकिन एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है ना, लोगों का ख्याल ये है, आपकी ख़ास तौर पे हुकूमत से मुंसलिक, कि यहाँ पर जब का पैसा लगता है तो
रिजल्ट नजर नहीं आते। करप्शन का एक बहुत बड़ा परसेप्शन, बड़ा प्रॉब्लम है। परसेप्शन है, रियलिटी ये छोड़ दें। मैं आपको ग्राउंड की बात बताता हूँ। पीपल्स पार्टी ने वादा किया कि K4 का पानी के प्रोजेक्ट का लेके आगे, लोगों ने सिर्फ बातें की थी। गार्बेज के हवाले से हमने वादा किया कि गार्बेज दुनिया जिस तरह से उठाती है मैकेनाइज तरीकेकार से उठाएंगे। आज 3-4 माह में काम शुरू हुआ ना, उससे पहले नहीं था। ये तो आप एग्री करेंगे ना, जब से वजीर आला चेंज हुए हैं और बिलावल ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 2014 में बना। अच्छा, लेकिन उसके असरात नजर आ रहे थे इस शहर में। आप मुझे बताइए, आप इधर ही रहते हैं ना, ये शहर साफ शहर कह सकते हैं? मैं आपको बताऊं, दो वज़ीर आला साहब सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। ये जाम खान शोरो और एक वज़ीर आला का काम नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विल है। जब इदारे हमें मिलेंगे, सॉलिड वेस्ट का इदारा हमने बनाया, असेंबली से लेजिस्लेशन करवाई, वाटर बोर्ड में जो काम K4 का स्टार्ट हुआ, लोगों को रिजल्ट मिलेंगे 1 साल के बाद, नज़र आएंगे 1 साल के बाद। लेकिन फिलहाल तो अभी K4 का प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको तब यकीन होगा जब आप पानी पिएंगे। जब वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में या कराची क्लिफ्टन में डिफेंस में पानी नहीं आता, लेकिन जब वहाँ पे पानी आएगा तब वो पानी आएगा। 2018 में K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 260 MGD पानी ऐड होगा, गार्बेज उठना शुरू होगा, गाड़ियाँ चलना शुरू होगी। तो आप मगर 2 साल का पीरियड तो आपने देखा नहीं है कि K4 के मनसूबों को बनाने में, टेंडर प्रोसेस करने में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लेजिस्लेशन करने में, इंटरनेशनल टेंडरिंग में जो टाइम लगा है वो आपने नहीं देखा। आपने अब देखा है कि गाड़ियाँ आ गई हैं, ये आपको नजर आ रहा है। सर बात रिजल्ट्स की होती है ना, ये आप खुद इस बात से एग्री करेंगे। ये पंजाब में, मैं बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल उससे दूर होकर बात करूंगी, ये बहुत काम पहले हो चुका है। देर हुई ना यहाँ पे, उसकी वजह क्या थी देर की वजह? देखिए, देर की वजह से पंजाब के पॉलिटिकल डायनामिक्स, सिंध के पॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट है। एफिशिएंट गवर्नेंस भी कह सकते हैं। इस तरह नहीं है पॉलिटिकल। ये इदारे पानी के, ये गार्बेज के इदारे, ये सारे किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास थे और वो उसको देख रही थी। और वो हमारे कोalition पार्टनर भी थे। 2011 में जब 10 के एंड में 11 में वो इदारे गए हैं, पीपल्स पार्टी दूसरे 13 के इंतखाबात के बाद ये इदारे हमें मिले। फिर हमने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला कि गार्बेज का सॉल्यूशन ये होना चाहिए, पानी के लिए K4 का प्रोजेक्ट आना चाहिए, पुरानी मशीनें जो पानी की कराची धाबेजी में 150 किलोमीटर से पानी को फीड कर रही हैं वो चेंज होनी चाहिए। ये सारा काम हो रहा है। आप इस तरह नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 सालों में ये मैंडेट किसी और के पास था। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास आया है तो हमने 2014 से 13 से इसके ऊपर प्रैक्टिकली जिस तरह दुनिया काम करती है करना शुरू कर दिया, उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। और 2018 के इलेक्शन से पहले डेफिनेटली आपको डिलीवर भी करना है अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन्हें, और आवाम को भी तभी यकीन है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, हम तो पूरी कराची की बात लेके चले, वोटर की बात करती हूँ ना, ताकि आप वोटर को ऐसे ल्योर किया जाता है। तो जब आप ये जो बातें सारी कर रहे हैं, बहुत सारे सुनने वाले शायद इस बात को ही कह रहे हो कि जब हमें रिजल्ट्स नजर आएंगे तब भी हम तय करेंगे कि इन बातों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब, आप यहाँ पर आए, हमारे सवालात का जवाब भी इन्होंने दिया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन सिटीजन्स ने जिन्होंने जब देखा कि कराची में कचरे का, कूड़े का मसला है, उसको हल करने के लिए उन्होंने क्या इकदाम उठाए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त मैं कराची की एक इंतहाई मारूफ और मसरूफ शाहराह के ऊपर खड़ी हूँ और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं यहाँ पर कि सड़क किनारे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि कराची में अक्सर और बेशतर ऐसे मनाजिर दिखाई देते हैं। जितना भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्लेम कर ले, कराची में सफाई के हालात तसल्ली बख्श नहीं है। इस वक्त मैं फिक्सिट के बानी आलमगीर खान के साथ मौजूद हूँ और आज भी इधर खड़े सफाई कर रहे हैं। तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये जो इनका फिक्सिट मुहिम थी कितनी कामयाबी हुई, कितनी सस्टेनेबल है, और जो इनके नाकदीन इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं उनका भी इनसे जवाब लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अच्छी बात है, शुक्रिया, एटलीस्ट कोई तो ये सड़क साफ़ कर रहा है यहाँ पे। तो अभी ये क्या होता है आप लोग का मामूल? संडे के संडे करते हैं सफाई? हम डेली बेसिस पे करते हैं। अच्छा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज कराची में हमने बनाई है, 3 ऑफिसेज हैं इस वक्त हमारे। और जैसे मैं पहले कहा, ये मुहिम अब एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, वॉलंटियर्स हमें ज्वाइन करते हैं, डेली बेसिस पे वॉलंटियर्स आते हैं, 2 से 3 घंटे जो है फिक्सिट को वो देते हैं। और ये सब कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है, अच्छा। कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। तो ये ट्रैक्टर, जहाँ तक कामयाबी और अवामी पजीराई की बात है, ये ट्रैक्टर हमने लोगों की मदद से, एक ट्रैफिक सिग्नल है कराची में, वहाँ हम रोजाना 6 घंटे भीख मांगते थे। अच्छा। और 10 दिन में हमने 11.5 लाख रुपए इकट्ठा किए। अच्छा। उस एक ट्रैफिक सिग्नल से। हाँ। और उससे हमने ये नया ट्रैक्टर। अभी आपके पास एक ट्रैक्टर है? अभी हमारे पास 2 हैं। 2 हो गए हैं। अच्छा, लेकिन इस शहर की जरूरत तो उससे बहुत ज्यादा है। मतलब 2 से आप लोग क्या अचीव कर पाते होंगे? कितनी सफाई कर लेते हैं? 2 से अभी तक तो हम सिर्फ सिंबॉलिक काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को शर्म दिलाते हैं, उनको जगाते हैं।
लेकिन हमारा नियत है, इरादा है कि इसको चूँकि एक इदारा बनाना है, हमें हज़ारों ट्रैक्टर्स चाहिए। इस शहर में 1200 व्हीकल्स हुआ करते थे नेमतुल्ला और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, और कुछ रिजल्ट्स भी थे उस वक्त। आज 600 से कम होके रह गए। तो ये 2 ट्रैक्टर से तो कुछ नहीं होना, लेकिन हमारी जो हमारी इंस्पिरेशन है वो एदी साहब हैं। 25 साल तक एक एम्बुलेंस अकेले वो चलाते रहे। आज उनके जो इदारा है, उनकी कोई 1900 एम्बुलेंसेस से ज़्यादा है और 1.5 अरब रुपए का सालाना बजट है। 2 एयर एम्बुलेंसेस हैं। तो ये हमारे लिए, हम इस चीज़ को देख के मुतमईन होते हैं कि हमने भी यहाँ पहुँचना है। और फिक्सिट का कम्युनिटी सेंटर्स हर एक टाउन में इस पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अच्छा, लोग आपको कहते हैं ना कि आप पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे ही कोई इशू आता है आप फ़ौरन से ये सफाइयाँ शुरू कर देते हैं और फिर मामला बैठ जाता है। आपके कॉन्क्रीट रिजल्ट्स कोई हासिल कर पाए हैं 1 साल में, या बस वक्ती तौर पे जब देखा कैमरा आ गया आपने सफाई शुरू कर दी? ये कौन सी पब्लिसिटी है, कौन सी भूख है जो 1 साल से ख़त्म नहीं हो रही? मैं 1 साल से सड़क पर हूँ। हमने जो रिजल्ट्स अचीव किए थे कि हम हमेशा ओवरलुक इश्यूज पर काम करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं। गटर का ढक्कन आज से पहले इशू नहीं था, फिक्सिट ने उसको इशू बनाया और एक शख्स की शक्ल उसके साथ बना के। कचरे का इशू नहीं था, फिक्सिट ने इशू बनाया उसको एक शख्स के घर के बाहर, यानी सीएम हाउस के बाहर कचरा फेंक के। आज टारगेट किलिंग से बड़ा इशू इस शहर का कचरा बन गया है। तो सफाई हो रही है, आप इधर आ जाए। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने अचीव नहीं किया, अचीवमेंट है। कभी 7 रोज़ा सफाई मुहिम आती है हुकूमत की जानिब से, कभी कोई सियासी जमात आ जाती है कि हम 3 रोज़ में साफ कर देंगे शहर को, कभी 100 रोज़ा आती है। और अब 2 चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स इनके हवाले किए जा रहे हैं आउट ऑफ 6। तो लेट्स सी के क्या रिजल्ट्स हम हाँ, वही अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो जो चाइनीज कंपनीज आ रही हैं, आपका ख्याल है कि उससे फर्क पड़ेगा ओवरऑल ये जो शहर की सफाई का? देखिए, फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इंतहाई शर्म की बात है मेरे लिए एक पाकिस्तानी होने की, अब कचरा भी दूसरे लोग आके उठाएंगे हमें। यानी इससे ज़्यादा जलालत कोई नहीं। लाहौर में 2 टर्किश कंपनीज उठा रही हैं और उधर बेहतर है मामला उनकी वजह से कि आउटसोर्स किया हुआ है। यहाँ चाइनीज़ आते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन फिर भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स लावारिस हैं, और वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स यानी मलीर और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ये अंडर प्रिविलेज, अंडर डेवलप एरियाज हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो खैर, हमारी कोशिश है, हम करते रहेंगे। इस वक्त हम 6 से 7 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कचरे तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जो कचरा है इतनी मसरूफ सड़क पे आया भी होगा ना कहीं से, ये आया कैसे है यहाँ पे? ये यहाँ के लोग, यहाँ पे जो कमर्शियल लेन है, वो मार्केट वाले यहाँ पर कचरा डंप करते हैं। लोगों को तमीज़ ही नहीं है कि कचरा कहाँ फेंके। यकीनन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है। और हम फिक्सिट, हम लोगों को भी इतना ही डांटते हैं या बुरा भला कहते हैं जितना गवर्नमेंट को। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ कि मैं लोगों के वोट बैंक से डरूं, तो मैं उनको भी इतना ही कोसता हूँ। लेकिन सियासतदान आप नहीं हैं, लेकिन एक जमात से आप मुंसलिक ज़रूर थे, और ये भी कहा जाता है कि उनकी शय पे और कुछ एजेंडा भी है आपका इसके पीछे, और आप पीछे पड़ जाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के, क्योंकि अपोजिशन का काम भी ऐसा ही है। यकीनन मैं उस जमात से आज भी मुंसलिक हूँ, लेकिन ये फिक्सिट कॉज किसी जमात से मुंसलिक नहीं है। कितनी देर लगती मुझे मेन होल के साथ उस पार्टी के को चेयरपर्सन की तस्वीर बनाने में, मैंने सीएम की बनाई। कितनी देर लगती कि कचरा हम सीएम हाउस के बजाय बिलावल हाउस के बाहर फेंक दें, लेकिन नहीं, मैं हर उस शख्स से सवाल करूंगा जिसकी तनख्वाह मेरे टैक्स से आती है। वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है मुझे, वो जवाब देगा, वो चाहे पीटीआई का क्यों ना हो। बहुत जल्द हम केपीके में शुरू कर रहे हैं, और वहाँ हम परवेज खटक को भी ऐसे ही टफ टाइम देंगे। अच्छा, वो कब से शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह जल्द। हम अभी लीडर्स की तलाश कर रहे हैं वहाँ, जल्द वहाँ अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, हमारी मेंबरशिप चल रही है, जल्द आपको नजर आएगा। अच्छा, ये दिलचस्प बात हमारे नोटिस में आई कि जब हमें पता चला कि हम यहाँ रिकॉर्ड करने जाएंगे, यहाँ कूड़ा है, तो क्या उससे पहले आके सफाई करके वो लोग? हाँ बिल्कुल। मैं इसीलिए मैंने आपकी टीम को 2 लोकेशंस बताई थी कि अगर वो उस लोकेशन पे आ गए तो हमने एक सीक्रेट पीछे ऑप्शन रखा था। अच्छा। तो फिर हम वहाँ, ये हमारे साथ हर जगह ऐसे ही होता है, जहाँ मीडिया एक्टिविटी होती है ये फौरन पहुँच जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब है बस आप अगर सिर्फ शहर के दौरे पे ही निकल जाएं और कोई अब खबर दे देने तो शायद शहर साफ हो जाए। मैं तो इतना वीआईपी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, दुबई से एक शख्स आए थे अपना जलसा करने, तो उनके लिए रातों रात नोटिफिकेशन पास होता है कि शाहरा फैसल की पूरी सड़क साफ कर दें। एक और शख्स अभी ये मेरी उम्र का ही है, वो भी वीआईपी है, वो एक रैली निकालता है तो रंचोड़ लाइन की एक सड़क
रातों रात उसकी रैली के लिए तामीर हो जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए, शहर का दौरा करें, शायद हमें कुछ रिलीफ मिले। ठीक है, अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ और भी सवाल हमने इनसे पूछने हैं और ये भी पूछना है कि कूड़ा उठा तो रहे, जाएगा कहाँ? कहीं दोबारा सड़कों पे ही तो दोबारा नहीं आ जाएगा किसी और मुकाम पे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कराची का परपेचुअल मसला, यहाँ पे सड़कों के किनारे जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसका हल क्या है देरपा। हमारे साथ फिक्सर के बानी आलमगीर खान मौजूद है। इससे पहले भी हम उनसे बात कर रहे थे। अच्छा आलमगीर, ये कूड़ा यहाँ से उठेगा, वेरी नाइस, वेरी गुड, अब जाएगा कहाँ यहाँ से? ये जो गवर्नमेंट के कुछ चंद डंपिंग पॉइंट्स हैं वहाँ हम जाके डंप करते हैं और वहाँ से ये आगे लैंडफिल साइट तक जाता है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि कचरा उठा के उधर डाला जाए और फिर दोबारा ही कहीं बिखरा हुआ मिले हमें? बिल्कुल, मेरे सामने ये केसेस हैं। ये गली मोहल्लों में फेंक देते हैं अपनी कन्वीनियंस पे, डीजल के पैसे जेब में डालते हैं। अच्छा, अभी कितने वॉलंटियर्स हैं आपके साथ और वो जो जेल गए थे उस एक्सपीरियंस ने कैसे शेप अप किया आपको? वैसे उससे पॉपुलर बड़े हो गए थे आप? अल्लाह ने बड़ा करम किया, जो हम चाहते थे। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फर्स्ट they'll laugh at you, then they'll ignore you and then they resist, और जब वो रेजिस्ट करें तो you will win। हम जो भी चीज़ करते थे, मैं पहले कहा, हम नॉन इशू को इशू बनाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की मुज़ाहिमत आए। मुज़ाहिमत आती है, हमारा इशू ऑटोमेटिकली इशू पॉपुलर हो जाता है। मुज़ाहिमत आ रही कैसे? मुज़ाहिमत, मेरे ऊपर FIR काटी इन्होंने। मेरे साथी पर लैंड ग्रैबिंग का पर्चा काटा। मेरे एक साथी को घर से उठा लिया, एब्डक्ट किया, किडनैप किया पुलिस ने। तो पुलिसगिरी इनकी उरूज पर है। तो अभी क्या है, आप पेशा भुगत रहे हैं या वो पर्चे पे? नहीं, ये जो मेरा केस था वो मैं जीत गया। अच्छा। मेरे हक में फैसला आया। जो मेरे साथी पे था वो भी खत्म हुआ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि मीडिया की सपोर्ट है हमारे साथ, सोशल मीडिया है हमारे साथ, और कहीं ना कहीं अब नंबर्स भी है हमारे पास। इस वक्त 500 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं शहर में। अच्छा। 500 से मुराद मेरी एक कॉल पे 500 लोग जमा हो सकते हैं। अच्छा। तो अब इनके लिए भी इतना आसान नहीं है कि हम पर हाथ डालना या हमें तंग करना। अच्छा, और ये जो डोनेशंस हैं इस पे आप कब तक रिलाई करेंगे? मतलब ठीक है, आपने ये 2 गाड़ियाँ ले ली, लोग पैसे दे भी जाते हैं, लेकिन ये क्या कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन है? आप देखिए, मुझे नहीं पता ये कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा। मुझे ये भी नहीं पता कब मैं पहुंचूंगा अपनी जो गोल्स हैं हमारे, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है वो पहुंचाएगा। और यहाँ पर सियासी जमातें डोनेशंस पे चल रही है, तो ये तो एक जेन्युइन कॉज है, ये क्यों नहीं चलेगी? मैं PTI में रह चुका हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज के डोनेशंस पे चलती थी ये जमात, और आज भी चल रही है। अभी तो कुछ और पावरफुल लोग आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन मैं देख चुका हूँ ये चीज़। जलसे जो है वो लोगों की मदद से होते थे, बिजनेसमैन सपोर्ट करते थे। ये मुझे एक ट्रैक्टर भी एक बिजनेसमैन ने दिया है। अच्छा। शकील करीम डैडी ने दिया है। अच्छा। तो ये चलेगा। ये मैं एदी साहब की मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ, क्या एक्सपोजर था एदी साहब के पास। एक खारा दर के ओल्ड सिटी एरिया से एक मिडिल क्लास आदमी उठता है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, वो जब कर सकता है, इतना बड़ा इदारा बना सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन लोग थोड़ी सा तो कोऑपरेट करें ना, एटलीस्ट जो इलाके के लोग हैं, अगर वो देख रहे हैं कि यहाँ सफाई हो रही है, दोबारा तो यहाँ कूड़ा लाके डंप ना करें। थोड़ी शर्म आप लोग भी कर लें, तो थोड़े हम वॉलंटियर से बात कर लें आपके। अच्छा जी, कौन करेगा हमसे बात? अस्सलाम वालेकुम जी। संडे वाले दिन तो सब ज़रा रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, टीवी शीवी, मूवी शूवी, आप यहाँ कूड़ा उठा रहे हो? देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलमी भाई का बहुत शुक्रिया, एयर का बहुत शुक्रिया जी ने हमें कवरेज दिए। देखिए, पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को जो प्लेटफार्म की ज़रूरत थी, वो प्लेटफार्म हमें आलमगीर भाई ने फिक्स्ड की शक्ल में दिए, जिसके ज़रिए हम इलाके के मसाइल को हल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते रहेंगे, संडे हो चाहे वेस्टर्न कुछ भी डे हो, हमारा इंशाल्लाह हमारा मकसद इंतजामिया को गफलत से जगाना है। हम इंशाल्लाह जगाते रहेंगे। मुझे बताएं, घर वाले नहीं कहते किस काम में पड़ गए? मेरे घर वाले तो फख्र करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। तो आपको पैसे से भी मिलते हैं काम करने? नहीं, हमें पैसे मिलेंगे भी, हम खिदमत करेंगे। तो आप क्या करते हो? वैसे क्या करते हो? वैसे मैं स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ताल्लुक अबचौकी से है। हमें आलमगीर भाई ने इशारा किया, हम आलमगीर भाई के साथ लपेट चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। हमारे मुल्क के लिए जान देना पड़े, खुदा की कसम हम जानते हैं। ठीक है जी। आप भी यहाँ पे आते हैं? आप कितने अर्से से हैं फिक्स्ड में? मैं पिछले 4 महीने से फिक्स्ड में, और मेरा ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट लसमेला बलूचिस्तान अबचौकी से। अच्छा। वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। असल में वहाँ की जो TMC है, वो हम जब वहाँ काम करते हैं तो मुख्तलिफ हथकंडों से हमें रोकने की कोशिश कर रही है। अच्छा। इसलिए हमें रोड के पैचेस लगाने हो, कचरा उठाना हो, तो वहाँ के जो मकामी जो काउंसलर हैं, पहली बात तो खुद काम नहीं करते। अगर हम काम करते हैं तो कहते हैं भाई आप हमसे इजाज़त दो,
किस चीज़ की आपसे इजाज़त लें? शहर गंदा हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो, हमें नहीं करने दे रहे हो, कौन करेगा? फर्क क्या पड़ रहा है? मतलब इतना बड़ा शहर है, से आप कूड़ा उठा भी लेंगे, इसके बाद पता नहीं जाएगा वापस से, तो ये फील नहीं होता फ्रस्ट्रेशन के पता नहीं फर्क पड़ा है नहीं पड़ा मेरी कोशिश से? देखें, हमारा काम कोशिश करना है, ठीक है। अब मेन चीज़ है लोगों में अवेयरनेस की कमी है, और हम देखें आलमगीर भाई के साथ है। आलमगीर भाई का यही मैसेज है कि आप आगे आएँ। देखें टीएमसी या टीएमसी इस काम नहीं कर रही है, तो लोगों को हम लोग एक तो मोटिवेट कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, मोटिवेट करें। मुझे लगता है आलमगीर भाई इतने पॉपुलर हैं, कोई सियासी जमात ना अपनी बहुत जल्द वो खुद उसका क़याम कर लें। जी, आप भी ये सफाई कर रहे हैं, तो ये मुझे बताइए कि कहाँ से आपका ताल्लुक है? कराची से है, गुलशन में रहता हूँ और अच्छा। इसी शहर में बड़े हुए हैं। हाँ। पहले ये शहर जो है वो काफ़ी साफ़ और ज़बरदस्त हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को इतना अवॉइड किया गया कि इस शहर का ये हाल हो गया है। तो गवर्नमेंट लोकल बॉडी हो या कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, किसी का कुछ इस शहर के ऊपर होता ही नहीं है। दैन आलमगीर जैसे लोग खड़े होते हैं और वो एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं कि शहर को कैसे साफ़ किया जाए और क्या किया जाए। दैट्स हाउ वी ऑल गेट टुगेदर और हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यह जो यहाँ के, उनसे अगर मैं बात कर सकूँ, बात सुनिए आप, ये जो आप गंद यहाँ से उठा रहे हैं, ये इर्द गिर्द के इलाके के लोगों ने फैलाया हुआ है, तो यहाँ पे ज़रा अवामी शऊर की भी कमी है कि उनके सामने अगर ये नौजवान ये गंद उठा रहे हैं, उसके बावजूद वो यहीं पे आके दोबारा फेंकेंगे। जी बिल्कुल मैम, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है कि जितनी गलती आगे स्टेट वाले पे जो बैठे, जो हमारे इदारे में लोग बैठे, इतनी हमारे अवाम से भी कुताहियाँ होती है। लेकिन हम लोग ये कोशिश करते अपनी तरफ से कि शायद इन्हीं लोगों में ये शऊर आ जाए कि ये हमारा शेर है। पाकिस्तान का मतलब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ बाहर मुल्कों में जाके कहे कि आइए हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के लिए किया क्या है? हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, तब जाके इन हुक्मरानों को शर्म आएगा, क्योंकि हम भी तो वही नौजवान हैं, हम भी 2 वक्त की रोटी खाते, ये भी 2 वक्त की रोटी खाते, हमें भी सोना पड़ता है, ये भी सोते, लेकिन ये स्लीपिंग कहते, हम सोना कहते, हम सोते, इससे कुछ नहीं होता है। हमारे बॉस हमेशा में कहते हैं कि 2 अल्फाज इंग्लिश सीखने से कुछ नहीं होता है। आप रोड पे निकलो तब लोग आपकी आवाज़ सुनेगा। तो मैं इसी तरह तमाम फिक्सिट के मेंबरानों के हम शुक्रगुजार हैं कि वो हर रोज़ 1 साल से ऊपर टाइम हो रहा है कि हर रोज़ हम लोग 5 से 6 घंटे एक्टिविटी रोज़ करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा आलमगीर, एक बहुत और एक इल्ज़ाम आप पे लगता है, सियासत भी आप कर रहे हो, आपके सियासी डिज़ाइंस भी हैं और इस तरह से लोगों में जो है थोड़ी बदमाशी भी करते हैं आप। बदमाशी तो मैं बिल्कुल करता हूँ और अच्छा। बदमाशों के लिए मैं बदमाश हूँ, बिल्कुल। टीवी पे मान रहे हैं मैं बदमाश हूँ? हाँ बिल्कुल हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं। जो चोर है उसके लिए मैं बदमाश हूँ, लेकिन सियासत देखें, अगर मैं, अब मेरी क्या गलती है? रिस्पॉन्सिबल सियासतदान है वो एक सियासी जमात से, सीएम एक सियासी जमात से, मैं अपने सीएम को क्या क्वेश्चन नहीं कर सकता? मैं, मेरे टैक्स से उसकी तनख्वाह आती है, मैं नहीं पूछूं उससे, वो अगर ना अहल है, कोताही कर रहा है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ये फला सियासी जमात के। एज अ सिटीजन मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे वो जवाब देगा। ये एक्सक्यूज़ दे के वो भाग नहीं सकता। ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ कि वॉल भी यहाँ पे पेंट होती है, लोगों से बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ एक खातून, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। ये शर्म दिलाने के लिए लोगों को मैं इनसे बात करूँगी कि जिनका ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है, इस शहर से नहीं है, वो भी बाहर आकर इस शहर को साफ करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। हेलो। Hi, how are you? Hi, I'm good. What's your name? Nadia. What are you doing over here? There's something we can do as a community, and we are doing, to bring a lot of light and attention to this issue. The government needs to help us. We can't be cleaning streets all day and all night, right? There's something that has to be done. So Alamgir and my brothers here could move on to bigger and better projects to make Karachi great again, to make Pakistan an example for the rest of the world. And we can start here. So one last thing. Can you give some message to the Pakistani people who are actually throwing this garbage over here? They shouldn't, primarily, because if they won't throw it here, probably it won't end up on the streets. Of course. So I'm here. Please help us help each other. This is a cry to our communities. This is not the government's responsibility. As a community, we must come together and clean up our garbage. I'm not here to clean up my garbage. I'm not here to clean Alamgir's garbage or my Fix-It family's garbage. I'm here to clean our garbage. So help us help each other and keep our communities clean. Thank you so much, Nadia. Thank you. Please carry on whatever you're doing. हम आगे बढ़ेंगे और भी जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बात करेंगे।
सफाई हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है और हमारे साथ यहाँ डॉक्टर मुज़ना भी हैं। यहाँ क्या कर रही हैं आप? हम लोग रोड साइड पे ब्रिज की सफाई कर रहे हैं। वहाँ से कचरा वो तो खैर ट्रैक्टर उठा रहा है और इस ब्रिज को हम पेंट कर रहे हैं, जिसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीनरी डालेंगे, यू नो द पाकिस्तान फ्लैग और सम हार्ट्स और सम और एनीथिंग। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ेगा? इतने करोड़ों ऐसे मकामात है इस शहर में, बिकॉज 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है, मतलब अनगिनत मकामात है इतने, इससे आपको क्या फ़र्क ये पड़ेगा? मैं आलमगीर से कल ही कह रही थी। कल 4 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक अपील डाली थी अपने घर के बाहर की सड़क को साफ़ करने के लिए। 4 लेन्स हैं उस सड़क में, लेकिन सिर्फ 2 इस्तेमाल में आती क्योंकि बाकी में सिर्फ कचरा है। एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सा फुटपाथ है, बट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वो एक पब्लिक वॉशरूम बना हुआ है, वहाँ पे कचरा है, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं। नाउ द सीन इज़ कि उस इलाके में 3 स्कूल्स हैं। दिन में 2 दफ़ा हम अपने बच्चों को लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। Hundreds of mothers twice a day, every day in traffic, we need to walk in the middle of the road with, मेरी बेटी भी कहीं नज़र आई होगी, 4 साल की है। So Alamgir took immediate notice of that video and he came personally with his crew to help us out. हम कल 5.5 घंटे काम करते रहे और वहाँ पे नीचे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। आलमगीर मुझसे बहुत इस बात पे डिसएग्री करता है। आई फील ही इज़ वेरी पेशेंट, ही इज़ वेरी बहुत ठहराव है इनमें। आई एम अ लिटिल यू नो डू इट योरसेल्फ, कर लो, खुद कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है, फला उस टाइप की। मैंने उन लड़कों से कहा कि कम ऑन यू गाइस लिव हियर, आप लोग इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आ जाओ हमारी मदद करो। उनको मैंने शायद बेलचा या कुछ पकड़ाया, यूँ मुड़ी वापस आई एंड दे वर गॉन। अच्छा, इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। मतलब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल्स हैं, 20 एग्जाम्पल्स हैं जो काम कर रहे हैं आपके इलाके के लिए। और वहाँ पे तो हर किस्म का काम था, हम लोग पौधे भी लगा रहे थे, पेंट भी कर रहे थे, कचरा भी उठा रहे थे। सो देयर वाज सो मच टू डू, अगर एक काम नहीं तो दूसरा कर लो। बात यह है कि आई फील दैट मदर्स नीड टू चेंज देयर वे ऑफ ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन। डिग्निटी ऑफ लेबर की बातें अब सिर्फ स्कूल के एक चैप्टर के हद तक रहेगी, वो रियलिटी में नहीं है। यानी कूड़ा उठाने से, अपना गंद उठाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ, ये सिर्फ किताबों के हद तक ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर हुकूमत ने नहीं करना, फेयर इनफ, चलिए नहीं कर रही, बहुत बुरी है, बहुत करप्ट है, आप क्या कर रहे हैं? That's what the problem is। हमें किसी तरह ना माइंडसेट को चेंज करना होगा। अब आज मैं जो हमने कल पौधे लगाए, मैं उनको पानी दे रही थी, तो मैंने चौकीदार से भी कहा कि आप भी ज़रा ख्याल रखिएगा। अरे बाजी छोड़े, तो मैंने कहा इसका मतलब है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो आप भी नहीं करेंगे। अरे बाजी जब कोई और नहीं करा तो हम क्यों करें? इट्स अ माइंडसेट दैट वी नीड टू चेंज। अब ये है कि जिस तरह आलमगीर कहता है कि इवेंचुअली, वो इवेंचुअली कब है ये हम नहीं जानते, बट इवेंचुअली लोगों को देख के एग्जाम्पल्स देख के अपने सामने ख्याल आ ही जाएगा। आई जस्ट विश दैट दैट प्रोसेस वाज क्विकर बिकॉज कराची, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड डज नॉट हैव टाइम। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर मुज़ना कह रही हैं कि अगर हम भी नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि चले कोई नहीं कर रहा, हम नहीं आज के प्रोग्राम में हमने कराची का सबसे बड़ा मसला यानी कि सड़कों पर मौजूद गंदगी के हवाले से ये हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की। वज़ीर बल्दियात सिंध हमारे साथ थे, उसके बाद हमने फिक्सिट के बानी से भी बात की। इस ट्रैक्टर के हवाले से भी बताया जा रहा है वही ट्रैक्टर है जिस पे सफाई मुहिम का हिस्सा बने जुनैद जमशेद साहब, और उन्होंने इस ट्रैक्टर को चलाया था। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हो गया। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।